नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों 2 से 3 बार ये वीडियो फेल हो गई, पता नहीं कैसे। अब डल जाए तो डाल रहे हैं। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगी कि 2 से 3 दिन पहले हमने 4 दिन हो गए होंगे प्रतापगढ़ की ये वीडियो डाली थी कि प्रतापगढ़ में जो जिला अधिकारी है, डीएम है, उन्होंने आदेश निकाल दिया है कि उन्होंने आदेश निकाल दिया है कि यानी सभी टीचरों को कि आप आंगनवाड़ी केंद्रों पर आने जाने का समय देखेंगे और उनके अनुपस्थिति जो भी है उसको देखेंगे। और औचक निरीक्षण जो है यानी खंड विकास अधिकारी को, शिक्षा विभाग को, सबको दिए थे आंगनवाड़ी केंद्र के चेक करने के लिए। तो उसमें देखिए कितना क्या हुआ, 2 दिन के बाद ही उसकी जानकारी ली गई है। प्रेस नोट है, बाल विकास सेवा एवं पुरस्कार विभाग जनपद प्रतापगढ़ की विभागाध्यक्ष जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रतापगढ़ के निर्देश के क्रम में, तो देखिए जिला यानी विभागाध्यक्ष जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रतापगढ़ के निर्देश के क्रम में समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रभारी द्वारा बाल विकास परियोजना विकास खंड गौरा के कुल संचालित 181 आंगनवाड़ी केंद्र, यानी 181 आंगनवाड़ी केंद्र कहाँ पर? गौरा में। केंद्र के साबित 95 आंगनवाड़ी केंद्र का विशेष अभियान के तहत निरीक्षण किया गया। अब देखिए 181 में से उन्होंने 95 का तो निरीक्षण कर लिया, औचक निरीक्षण विशेष अभियान के द्वारा। ठीक है, अभियान के तहत निरीक्षण किया गया जिसमें 25 आंगनवाड़ी केंद्र बंद पाए गए। कितने बंद पाए गए? 25। देखिए यहाँ पर, ठीक है, 25 केंद्र बंद पाए गए। अब आंगनवाड़ी केंद्रों पर होने वाली मासिक गतिविधि के रूप में अन्नप्राशन गतिविधि का आयोजन नहीं पाया गया। ऐसी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती जो अनुपस्थित पाई गई हैं, उनका सेवा समाप्ति का नोटिस जारी कर दिया गया है। तो देखिए 25 आंगनवाड़ी केंद्र बंद मिले हैं, 95 चेक हुए हैं। अभी आजकल में फिर से होना शुरू है, यानी ये बंद नहीं थमने वाला। पूरे जिले के लिए आदेश है जो सभी जिलों में चलेगा। जब एक जिले में इससे बहुत ज्यादा अच्छी प्रगति आती है तो कार्यकर्तियों को अनुपस्थित पाई गई हैं, उनको सेवा समाप्ति का नोटिस जारी कर दिया गया। यदि ऐसी स्थिति निरंतर बनी रहती है तो विभाग द्वारा उनकी सेवा समाप्त की जाएगी। यानी अभी तो उनको यानी ऐसी स्थिति और बनी रहती है तो सेवा समाप्ति कर दी जाएगी। अब इसमें आगे क्या है उसको और भी देख लो आप। और इस वीडियो को जो भी बहन देखे उसको शेयर अवश्य कर दें, जिससे सभी बहन अपना समय से केंद्र खोलें। विभागाध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया है कि आंगनवाड़ी केंद्र के औचक निरीक्षण की कार्रवाई परियोजनावार की जाएगी। यानी एक परियोजना में, जैसे कि एक जिले में कई परियोजना है, तो पहले वो जिस भी परियोजना बताएंगे नहीं कि यानी हम आज इस परियोजना, पता नहीं किस परियोजना में उनका मूड बन जाए कि आज इस परियोजना को देखना है, तो एक ही दिन में इतने केंद्र चेक कर लें। क्योंकि खंड शिक्षा अधिकारी हैं, बाल विकास अधिकारी हैं और आपके और भी उन्होंने 2-4 विभागों की जोड़ लिए हैं। तो सब लोगों एक दिन में 95 केंद्र चेक करना, औचक निरीक्षण करना कोई मामूली बात नहीं है। तो इस विशेष अभियान की तहत निरीक्षण का उद्देश्य नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 से 6 वर्ष के बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा प्राप्त करवाना, आंगनबाड़ी केंद्रों का नियमित संचालन तथा विभाग द्वारा दी जा रही अन्य सेवाओं का 100% क्रियान्वयन एवं उसका लाभार्थी विशेष को प्राप्त कराना है। यह एक अभियान के रूप में पूरे जनपद में चलाया जाएगा। तो ये प्रतापगढ़ की बात है बहनों, पूरे जनपद में चल रहा है। आप सभी बहनें इसको ध्यान से देख लें और अपना जो भी बहन इस वीडियो को देख रही है एक दूसरे को शेयर अवश्य कर दें, जिससे कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके केंद्र पर पहुंच जाए और आपको पता भी नहीं चला। समय से आप समय देख लो अपना, 8 बजे से 12 बजे है, तो आप समय से केंद्र पर पहुंच जाएं। ये देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ 21/4/2025 का है। श्रीमान जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय जनपद महाराजगंज में बहनों ने अपना धरना प्रदर्शन किया था। उसकी हमने शॉर्ट में थोड़ी सी 1-2 वीडियो भी हमारे पास भेजी गई, तो वीडियो भी हमने आपको डाल दी। आपको अवगत कराना है कि कतिपय लोग जिनके घर की कोई आंगनबाड़ी एक सहायिका नहीं है, लेकिन उस लोगों
को लेकर संगठन चलाते हैं और जिसमें आपके कुछ बाल विकास परियोजना अधिकारी उनके साथ सम्मिलित हैं, जिससे संगठन की छवि धूमिल होती है। इसलिए आपसे निवेदन है कि निम्नलिखित कार्यों को जो कि नीचे दर्शाया गया है उस पर उचित कार्रवाई करने का कष्ट करें, ताकि जिले में व्याप्त भ्रष्टाचार का निराकरण सुचारू रूप से हो सके। पहला है, महीने में एक बार महोदय आपके साथ बैठकर संगठन से मिलकर आपके साथ सुचारू रूप से वार्ता किया जाए। दूसरा, हर ब्लॉक अध्यक्ष एक ब्लॉक इकाई के साथ महीने में एक बार वार्ता किया जाए, जिसकी तिथि आप द्वारा निर्धारित किया जाएगा। तो इस तरीके से बहनों ने वहां पर अपना ज्ञापन सौंपा है, जिसमें है जिला महामंत्री संजू देवी, जिला संयोजक नागेंद्र, अमीठन निशापति और सत्येंद्र कुमार पटेल। तो इस तरीके से ये वहां पर दिया गया है ज्ञापन। अब मैं आपको दूसरे और भी आदेश हैं उनकी तरफ ले चलती हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बहनों बनी रहे, ठीक है। एक और देखिए, ये आदेश है कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी कानपुर नगर से, ये आपका 18 तारीख का निकला हुआ आदेश है, 18/4/2025। समस्त बाल विकास परियोजना कानपुर नगर। तो कानपुर नगर का मतलब ये नहीं कानपुर नगर के लिए, ये सभी जिलों के लिए कानपुर नगर में ये निकला हुआ है। सबसे पहले तो ये निदेशालय से आदेश निकल चुका है, तो निदेशालय के बाद ही जिले से आदेश लागू होते हैं। अब इसमें क्या है, आप अवगत है कि पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम के अंतर्गत रॉकेट लर्निंग संस्था द्वारा विभाग को सहयोग प्रदान किया जा रहा है। सत्र 2025-26 में आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चे 3 से 6 वर्ष आयु पूर्ण कर रहे हैं, यानी 6 वर्ष पूर्ण करके जो आ रहे हैं कुछ, तो यानी जा रहे हैं कुछ, आ भी रहे हैं। उक्त के संबंध में रॉकेट लर्निंग संस्था के द्वारा आंगनबाड़ी होमवर्क ग्रुप बनाया गया है, जिसमें 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को अभिभावकों को जोड़ा जाना है। यानी कई कई जिलों में ये कार्य पूरा हो चुका है, जुड़ चुके हैं, ठीक है। कहीं कहीं में अभी इसकी शुरुआत भी नहीं हुई है, तो वो होमवर्क ग्रुप बनाया जाएगा, जिसमें जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनके माता पिता का नंबर, जैसे आपका परियोजना से जुड़ा है उसी तरीके से आप बहनों को सभी गांव के जो आपके जो लाभार्थी 3 से 6 वर्ष के, तो उनके लिए ग्रुप बनाया जाएगा, प्री प्राइमरी के नाम से बनाया गया है, जिसमें 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के अभिभावकों को जोड़ा जाना है, ताकि बच्चों हेतु समय समय पर संस्था द्वारा भेजे गए होमवर्क को सभी अभिभावक अपलोकित करें तथा एवं तदनुसार अपने बच्चों को होमवर्क कराएं। उक्त कार्य निम्न चरणों में पूर्ण किया जाना है, यानी इसके चरण भी बताए गए हैं कि इन चरणों में पूर्ण कराया जाना है। तो कौन कितने चरणों में ये पूर्ण होगा, इसको आप देख लें। सबसे पहले प्रथम चरण, यहाँ पे देखिए प्रथम चरण, वर्तमान में नए चयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को संबंधित ग्रुप में जोड़ना सुनिश्चित करें। तो सबसे पहले तो जो न्यू आंगनबाड़ी बनी है, नई जो नव चयनित बहनें जो बनी हैं, यानी जिनका आंगनबाड़ी में नियुक्ति हुई है नई बहनों का, उनके लिए वो सबसे पहले सुन लें कि यानी उनको क्या करना है। उनको सबसे पहले तो जो आपका परियोजना का ग्रुप है उसमें जोड़ना सुनिश्चित करें, ठीक है। एवं उन्हें रॉकेट लर्निंग संस्था के द्वारा किए जा रहे विशेष प्रयासों की जानकारी साझा करें, और उनको ये भी बताना है कि उनको अपना जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, अभी तक उनके जो सर्वे थी उसको एक से दूसरी यानी आंगनबाड़ी संभाल रही थी, सभी को पता है कि चार्ज पर चला था, तो उनसे अपना जो चार्ज लें तो उनसे सभी बच्चे भी मिल जाएंगे 3 से 6 वर्ष के, उनके नंबर भी मिल जाएंगे और उनका ग्रुप भी चल रहा होगा। अगर किसी का नहीं चल रहा है तो आप उनसे नंबर लेकर के उसमें जोड़ लें, अपना ग्रुप बनवा लें। सभी मुख्य सेविका नव चयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को प्री प्राइमरी व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना सुनिश्चित करें, ताकि बच्चों की प्राथमिक शिक्षा को और अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके। यानी जो पहले से बहनें हैं उनका तो जुड़ा ही हुआ है, लेकिन जो नव चयनित है उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि उनको कुछ जानकारी नहीं है। तो उनको नंबरों को यानी उनको प्री प्राइमरी में भी जोड़ना है, और आपको जो परियोजना का ग्रुप होता है उसमें भी जोड़ना है। सबसे मेन चीज़ है प्री प्राइमरी वाला। द्वितीय चरण चलेगा, नए आए बच्चों के अभिभावकों को सूची तैयार करना, यानी जो नए बच्चे आएंगे, जैसे कि 2 से 4 बच्चे, 6 बच्चे
हर महीने में 1-2 बच्चा निकलता है। तो जैसे अब जो नए आएंगे तो उनके लिए क्या करना है, नए आए बच्चों के अभिभावकों की सूची तैयार करना है, यानी जो नए हैं उनके अभिभावकों की सूची तैयार करनी है। सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती नवीन माता पिता की सूची तैयार करें एवं सभी को ग्रुप में जोड़ना सुनिश्चित करें। पहले आप उनकी सूची बनाएं, उसके बाद उनको भी ग्रुप में जोड़ना शुरू कर दें। तृतीय आपका चरण होगा, इसमें क्या है, यूट्यूब सेशन में हिस्सा लेना, यानी यूट्यूब सेशन जो आपका कराया जाता है, जो प्री प्राइमरी ग्रुप होता है उस पर भी उसकी लिंक आती है, और जो ग्रुप परियोजना से जुड़ा होता है उस पर भी लिंक आती है। यूट्यूब सेशन में हिस्सा लेना। रॉकेट लर्निंग द्वारा ग्रुप में नियमित रूप से नए अभिभावकों को जोड़ते हैं तो आगामी कुछ दिनों में एक यूट्यूब सेशन आयोजित किया जाएगा। सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती होने वाले यूट्यूब सेशन में हिस्सा लें, जिससे उन्हें ग्रुप प्रबंधक एवं होमवर्क की प्रभावी रणनीतियों एवं मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। तो यानी आप ये सब करेंगी तो उनको, यानी जो अभिभावक हैं उनको भी नई रणनीति पता चलेगा और कैसे क्या कार्य होता है उसके बारे में उनको जानकारी मिलेगी। तो ये नई जो नवचमनित यानी जो न्यू आंगनबाड़ी बहनें हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। सब ध्यान से देख लें, एक दूसरे को शेयर अवश्य कर दें। तो देखिए, रणनीति को मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। उक्त के संबंध में आपसे अपेक्षा है कि आप परियोजना की समस्त मुख्य सेविका व आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को उक्त के संबंध में अपने से दिशा निर्देश प्रदान करना सुनिश्चित करें। तो यानी आदेश पूरा निकला हुआ है, आप सभी बहनें अपना देख लें और इसको शेयर कर दें। दुर्गेश प्रताप सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी, कानपुर नगर। तो ये कानपुर नगर से ये आदेश जो निकला मैंने अभी आपको बता दिया। मैं आपको दूसरे आदेश की तरफ ले चलती हूँ, ये देख लो।